STS-107 धरती की तरफ बढ़ रहा था। नासा के साथ साथ पूरे भारत को भी इसी का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस स्पेस मिशन में भारत की बेटी और भारत की शान कल्पना चावला भी शामिल थी। कल्पना चावला की स्पेस के लिए ये दूसरी उड़ान थी, या फिर कहे आखिरी उड़ान, क्योंकि स्पेस शटल धरती से 16 मिनट की दूरी पर ब्लास्ट हो गया और उसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिरकार उस स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या नासा को इस भयानक दुर्घटना की जानकारी पहले से थी? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना के जीवन का सफर? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। जिस समय कल्पना चावला ने तारों के पार जाने का सपना देखा, उस समय अंतरिक्ष विज्ञान में भारत काफी पीछे था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उनका नासा जाना जरूरी था। इस सपने का पीछा करते हुए कल्पना चावला 1982 में अमेरिका चली गई। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पीरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। इसके बाद कल्पना चावला के सपनों को पंख लगे जब उन्होंने नासा ज्वाइन किया। कल्पना चावला की नियुक्ति नासा के रिसर्च सेंटर में हुई थी। दिसंबर 1994 को उनका सपना पूरा हुआ। उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें ग्रुप में शामिल किया गया। कल्पना ने पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को 6 क्रू मेंबर के साथ स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से अमेरिकी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। 15 दिन 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गई, जिससे कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। 2001 में नासा ने पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए। और फिर वो दिन आया 16 जनवरी 2003 का, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन में कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन में पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई थी। इस दिन सभी के चेहरों पर खुशी छाई हुई थी, लेकिन ये खुशी कुछ ही क्षण में मातम में बदल गई, क्योंकि धरती पर पहुंचने में सिर्फ 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर कई टुकड़ों में बिखर गया। स्पेस शटल की रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह स्पेस शटल कुछ ही मिनटों में अमेरिका के टेक्सास में उतरने वाला था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना की सही वजह किसी को पता नहीं थी। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले की बारीकी से जांच की तो कुछ ऐसा सामने निकल कर आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये दुर्घटना इंसुलेशन फोम के कारण हुई थी। पहले जान लेते हैं कि इंसुलेशन फोम होता क्या है। इसे सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फोम को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है, ताकि बाहर की गर्मी इसके अंदर न जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिससे कि प्लेन के विंग में 8 से 10 इंच गहरा छेद हो गया। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा और सारी हीट अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। इस दुर्घटना के 10 साल बाद एक खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस इंसुलेशन के टूटने की घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर वापस सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी ये जानकारी नासा ने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि नासा अगर ये जानकारी क्रू मेंबर को दे भी देता तो वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ये तर्क भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स घबरा जाए और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसीलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया होगा। अंतरिक्ष की वो परी जिसने अपनी कल्पना को पंख देकर भारत का सर गर्व से ऊंचा किया। कल्पना ने न केवल अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम लोगों को सपनों को जीना सिखाया। अंतरिक्ष की परी कल्पना ने वो कर दिखाया जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर की लड़कियों को प्रेरणा दे गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा